के लिए CDP बाल मनोविज्ञान के ऐसे प्रश्नों के साथ जुड़े हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 से। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को ए में विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देना चाहिए। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक बार आप लोग प्रयास कीजिएगा आंसर देने का। आंसर की बात करें तो ए आंसर आपका यहाँ सही हो जाएगा, यानी कि बच्चों में विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे का जो है समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। ए इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला नंबर का कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? ए में समस्या मौलिक होती है, बी सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, सी समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है, या डी समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जो है आंसर की बात करें तो डी आंसर यहाँ आपका सही हो जाएगा, यानी कि जो समस्या होती है वो कथन में जो है संकेत के रूप में अंतर्निहित होती है, इसलिए डी आंसर आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ आंसर दीजिएगा। आंसर की बात करें तो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वो अपने निर्णयों में जो है आत्मनिर्भर होते हैं। डी आंसर आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है किसके बजाय? विद्यार्थियों की क्षमता, विद्यार्थियों की आवश्यकता, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। तो आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो विद्यार्थियों की आवश्यकता के सिवाय, बी आंसर आपका यहाँ सही हो जाएगा। आवश्यकता के सिवाय जो है सीखने के लिए आकलन जो है ये जिम्मेदार होता है, यानी कि ध्यान रखता है। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? दौड़ना, लिखना, चढ़ना या फुदकना। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो लिखना जो है यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा। लिखने में जो है कम मोशन हो रहा है, कम जो है सूक्ष्म गतिक कौशल हो रहा है, इसलिए बी आंसर आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन कहता है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है प्रत्येक विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने के लिए बच्चों की सहायता न करना, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिसकी बुद्धि लब्धांक से कम होता है, सहयोगात्मक समस्या समाधान। आंसर आप लोग एक बार देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत होता है वह सहयोगात्मक समस्या के समाधान पे काम करता है, इसलिए जो है डी आंसर आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन कहता है, किशोरावस्था डॉट डॉट का अनुभव कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्त के भाव। आंसर आप लोग एक बार देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें जो किशोरा अवस्था होता है उसमें जो है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव किया जाता है, इसलिए ए आंसर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। वास्तविक कक्षा कक्ष में अनप्रयुक्त नहीं किया जा सकता।
पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो आंशिक पुनर्बलन जो होता है वो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, इसलिए डी आंसर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला नंबर देखिएगा, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? रूपिंग, स्वनिम, संकेत, प्रयोग विज्ञान या वाक्य? आप लोग आंसर एक बार देने का प्रयास कीजिएगा। आंसर की बात करें तो जो भाषा की अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है वह रूपिम कहलाती है, और जो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है वह स्वनिम कहलाती है, इसलिए ए आंसर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन कहता है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से निहितार्थ देता है किसके सिवाय? विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है, विषयों में विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो यहाँ पे आपका सी आंसर आपका सही हो जाएगा, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।